चाहे मराठी भैया कर लिया जाए या हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। उनका कुछ टाइल्स के ऊपर से मैटर था, कुछ ग्रिल के ऊपर से मैटर था और दो पार्टी में झगड़ा हुआ से रिलेटेड था। वो ना होते हुए ये मामला कहीं और चला गया। उत्तर भारतीय और मराठी जो आग में नमक डालने वाले तो बहुत से लोग हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि विवाद आखिर कुछ भी हो लेकिन उसे जातिवाद का नाम दे दिया जाए या फिर धर्मवाद का नाम दे दिया जाए, चाहे मराठी भैया कर लिया जाए या हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। इसी तरीके का आज जीता जागता उदाहरण नालासोपारा पूर्व के आचोले परिसर में देखने को मिला। ये एक सोसाइटी है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोसाइटी का नाम रश्मि स्टार सिटी है। इस सोसाइटी में दो पक्षों के बीच में किसी तरह का विवाद हुआ। सोसाइटी का कोई विवाद था और धीरे धीरे ये मामला इस कदर बढ़ गया कि इस विवाद को हिंदी और मराठी का नाम दे दिया गया। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ में इस मामले को लिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ का इतिहास बड़ा साफ और स्वच्छ रहा है, उसे धूमिल ना किया जाए, उसे दागदार ना किया जाए। इस तरह के विवाद को लेकर अगर कोई भी यहाँ के माहौल को बिगाड़ने या खराब करने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ वसई विरार का जो खूबसूरत इतिहास रहा है उसे आगे बढ़ाने में जो हो सकता है उसमें सभी पक्ष अपनी भूमिका देते हुए नजर आएगा, ये साफ किया गया है। सबसे पहले सुनिए कि सोसाइटी के सेक्रेटरी ने इस पूरे घटनाक्रम की क्या कुछ जानकारी दी है कि असल मायने में ये विवाद कहां से शुरू हुआ और ये मसला क्या कुछ है। मैं रश्मि स्टार सिटी का सेक्रेटरी संदीप गुप्ता। सोसाइटी का माहौल ऐसा कुछ ख़राब नहीं था। सोसाइटी सभी मिलजुल के आज से नहीं 14 साल से रहते हैं। मामला ये था कि फर्स्ट फ्लोर पर ऑनर ने टाइल्स लगाया हुआ था बाहर, जिनका परमिशन ऑलरेडी नहीं है सोसाइटी का, और उनको हमने बोला गया था कि आप परमिशन ले लीजिए इंटरनल का, बट उन्होंने इंटरनल का परमिशन 3 बजे लिया। और फिर उसके बाद हम सोसाइटी के कुछ सदस्य उनके घर पे गए थे और उनको समझाया गया कि बाहर आप नहीं लगा सकते। समझाने के बाद वो मान गए और वो निकालने के लिए एग्री हो गए और वो मामला वहीं का वहीं ख़त्म हो चुका था। लेकिन कल उनका एक ऑनर और सोसाइटी का मामला था। सोसाइटी को उन्होंने अपशब्द बोला से रिलेटेड था। वो ना होते हुए ये मामला कहीं और चला गया। उत्तर भारतीय और मराठी विवाद पे चला गया। घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर कई जनप्रतिनिधि पहुंचे, फिर चाहे वो बहुजन विकास अघाड़ी से हो, भाजपा से हो, शिवसेना यूबीटी से हो या फिर मनसे से हो, लेकिन सभी ने वहां पहुंचकर सूझबूझ दिखाई और वहां के लोगों को शांत करने में अपना अहम योगदान दिया। अब ऐसे में सुनिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई। कुछ एक दो की बाचाबाची हो गई, उसमें वो हमको फोन आया। हम लोग सब पुलिस स्टेशन में सोसाइटी के सभी चेयरमैन सेक्रेटरी कि ये सोसाइटी में पूरे कैमरे हैं, सीसी कैमरे चेक करके जो भी जिसने भी कृत्य किया होगा उसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करो। हम सब पक्ष के लोग बैठेंगे। अगर सोसाइटी का जो ये मसला चालू है, ये मराठी और उत्तर भारतीय ऐसा नहीं होना मांगता है। अपने वसई तालुके में कभी जातीय दंगा कभी हुआ नहीं, मगर इसमें कोई भी जाके कुछ भी स्टेटमेंट देंगे और ये अलग कुछ मैटर होएगा तो ये अपने नालासोपारा वसई में नहीं अपने को करने का है। अगर कोई भी इसमें कृत्य अगर गलत करता होगा तो सोसाइटी को भी हम लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर कार्रवाई होना मांगता है। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं पुलिस वाले तो फिर हम सब मिलके हम उनको न्याय देंगे। मगर सोसाइटी का मसला है, अगर उसमें सोसाइटी में जो भी बंदा है अगर उसने कृत्य किया होगा वो सबके सामने सॉरी बोलता होगा, क्योंकि ये एक साथ इनको रहने का है। हम 2 दिन के लिए आएंगे यहाँ पे, मगर सोसाइटी में वो हर परिवार एक साथ रहते हैं कि जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई होना मांगता है, उसको कोई बख्शा नहीं जाएगा। वो मराठी रहने दो, उत्तर भारतीय रहने दो, एक ही है। ये वसई तालुका शांतिपूर्वक है। हमारे शिवसैनिक उबाटा जो गट के हैं उनके शाखा प्रमुख का हादसा हुआ, इसके लिए वो थोड़ा सा ये हो गए। मनसे वाले भी ये हो गए, वो साजिक है। कोई कार्यकर्ते के होने के बाद होएगा, मगर सोसाइटी के भी बहुत से लोग हैं, वो भी अच्छे लोग हैं। मगर जिसने भी कृत्य किया होगा वो सीसी कैमरे में तो आने वाला है और ऐसा नहीं होना मांगता हमारा घर। अपने यहाँ पे उत्तर भारतीय मराठी कभी हुआ नहीं और हम होने नहीं दूंगे। इसमें जो आग में नमक डालने वाले वो बहुत से लोग हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा कि ये मसला सोसाइटी का है, इसमें कुछ राजनीति नहीं है। कल यही लोग एक साथ रहने वाले हैं। अपने को कितना भी टूटने नहीं देने का है, अपने को समाज को अपने को जोडणे का आहे। 26 जानेवारी खरं तर सगळ्यांनी आजच्या दिवशी एकत्र येऊन आज आपला देशाचा सण उत्सव साजरा करतात, पण असं न होता एखाद्या मुलाला बोलून फोनवर बोलून कमिटीने बोलून त्याला एक 4-5 लोकांनी त्याला मारलं आहे। खरं तर ही निंदनीय गोष्ट आहे। मी हिंदू मराठी किंवा भैया हा वाद न करता कोणा आज जर त्या एका यूपीवाल्याला पण जरी कोणी मारला असता तरी आम्ही शिवसेना रस्त्यावर उतरले असती, कारण आमचेही सगळे पदाधिकारी यूपीचे काही अधिकारी आहेत, त्यांनी आमच्या पक्षामध्ये काम करतात। परंतु खरंच ज्यांनी हे कृत्य केलं आहे हे निंदनीय आहे, त्याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। खरं तर आता दोन्ही पार्टीने आम्हाला जे सांगितलं आम्ही त्याच्यावर विश्वास न ठेवता इथली सोसायटीची जे CCTV फुटेज आहे त्याच्या अनुसाराने चूक कोणाची आहे हे बघणार आहोत आणि त्यानंतर पोलिसांना आम्ही कारवाई करण्यासाठी भाग पडणार आहोत। उनका कुछ टाइल्स के ऊपर से मैटर था, कुछ ग्रिल के ऊपर से मैटर था और दो पार्टी में झगड़ा हुआ।
लेकिन झगड़ा इसमें उत्तर भारतीय या मराठी ये कोई विषय ही नहीं था। क्या अगर किसी ने मारपीट की तो उन पे प्रशासन कार्रवाई करेगा, पुलिस प्रशासन है सक्षम, और जिन्होंने मारा है वो भी चौकी में है। लेकिन यहाँ पे माहौल ख़राब ना करे। मराठी उत्तर भारतीय ये इधर से शुरुआत होगी बिल्डिंग से, लेकिन ये पूरे शहर में हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। झगड़ा अलग है, उसको तुम राजनीति मत बनाओ, हाईलाइट होने के लिए कोई मराठी हिंदू का मुद्दा मत बनाओ। मैं 25 साल से रहता हूँ इस सोसाइटी में, 25 साल से पूरे वसई विरार में रहता हूँ। आज तक हमने कभी ये उत्तर भारतीय मामला नहीं देखा और आगे भी हम नहीं होने देंगे।